3 दिन की छूट के बाद फिर थम जाएगा पूरा रीवा। सोमवार को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया अहम निर्णय। कहा कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके बाद फिर से पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। यह निर्णय जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों समेत सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारियों की राय मशविरा करते हुए लिया गया है। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि संक्रमण से निजात पाने लॉकडाउन जरूरी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 3 दिन की छूट के पश्चात शुक्रवार से मंगलवार तक यानी कि फिलहाल 5 दिन का लॉकडाउन किया जाएगा। इसके बाद का निर्णय परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा। सोमवार को आयोजित इस अहम बैठक में रीवा कलेक्टर के अलावा एसपी राकेश कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के अलावा अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इनके अलावा इस बैठक में प्रमुख रूप से विधायक दिव्यराज सिंह, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, विधायक पंचूलाल प्रजापति के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि व समाज सेवी संगठनों के साथ साथ नगर के गणमान्य व्यापारी भी मौजूद रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में हमारी बात डॉक्टर श्री इलैया से हुई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक थी, आपदा प्रबंधन समिति का बैठक भी थी। सभी है ना हमारी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण और सभी शांति समिति के ना सदस्यगण सभी लोग रहे थे। सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा है। कोरोना का है ना बीमारी भी है, सभी लोगों को पता है। मतलब है ना रीवा में भी है ना केसेस की है ना संख्या है। उसके साथ साथ हमारी है ना ईद और रक्षाबंधन है ना, 2 है ना मुख्य त्यौहार हैं, वो भी आ रही है। वो सभी को है ना ध्यान में रखते हुए व्यापारी संघ भी है ना उपस्थित था। उनकी है ना व्यापारी लोगों की है ना लाइवलीहुड है, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि नेक्स्ट है ना 3 डेज़ हैं, हम लोग वापस अनलॉकडाउन रखेगा। सभी लोग अपना अपना तैयारियाँ है ना कर सकते हैं। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 5 डेज़ के लिए हम लोग ना रीवा में वापस है ना लॉकडाउन करने के लिए ना आपदा प्रबंधन समिति की ओर से निर्णय लिया गया है। मैं सभी जनता से ना, आम नागरिक सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, त्यौहार है ना मतलब हम लोग है ना मतलब घर पे ना मनाइए। और हम लोग कितने भी बार बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स हैं, इसको बार बार उपयोग करिए और प्रशासन के साथ है ना सहयोग करें। और ईद भी है ना मतलब हम लोग है ना एक मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से ना विश कर सकते हैं। राखी भी मैं चाहता हूँ सारे भाई हैं, अभी नेक्स्ट 3 डेज़ हैं, अपना बहनों के लिए ना मास्क और सैनिटाइज़र के ना उपहार के माध्यम से ना उनको सभी को दे। उसके साथ साथ राखी का दिन भी मतलब सभी लोग एक ना राखी के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने बहनों के ना विश करें। और कहाँ तक है ना ज़रूरी है हम लोग है ना एक सामाजिक है ना दूर बना के रखना है, उसको दूर बना के रखें। हम एक साथ है ना हम त्यौहार भी मनाएं, उसके साथ साथ एक कोरोना के साथ लड़ाई है उसको भी जारी रखें। नहीं, अभी फ़िलहाल आपदा प्रबंधन समिति में ये निर्णय लिया है। कोई भी है ना उस समय की परिस्थिति को देखते हुए आगामी है ना वापस है ना समिति की ओर से ना रखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। अभी यहाँ पे कोरोना की स्थिति क्या है, अभी रीवा जिले में क्या स्थिति है और व्यवस्था क्या बनाई जा रही है? रीवा ज़िले में आज है ना 200 है ना आज 220 तक था कल। आज एक्चुअली हमारे पास ना और 23 केसेस आए हैं। हमारी टोटल 243 केसेस है ना हो गए हैं। 108 केस है ना ऑलरेडी स्वस्थ होकर मतलब है ना घर लौटे हैं। हमारी हनुमाना है ना एक है ना मुख्य हब था। हनुमाना में अभी लास्ट 7 डे से एक भी केस ना नहीं आ रही है। हनुमाना के लोग भी है ना हमारे लिए ना सहयोग कर रहे हैं। अभी रीवा शहर में ना कुछ केसेस है ना आ रही है, उसको हम लोग है ना लगातार प्रशासन निगरानी करके रखे हैं, उनको तत्काल है ना आइसोलेट कर रखे हैं। उसके साथ साथ सभी परिवारों को कोई भी सस्पेक्टेड है या फीवर है, बाहर से आता है, उन सबको होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन करा भी रहा है। हमारे है ना डॉक्टर्स हैं वो लगातार है ना इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का टीम है पूरी लगी हुई है। हम अपेक्षा करेंगे मतलब ना इसका आगे ना केसेस की संख्या ना बढ़े। सर, चिंता का विषय है कि डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और बड़ी तादाद में पाए गए, उस विषय में अब अगली क्या रणनीति होगी, अपनी क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? ये बिल्कुल है ना सही है। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज का 15 डॉक्टर्स और टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स है ना, गार्ड्स हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड वार्ड में, सर्जरी वार्ड और गायनेक वार्ड में इन लोगों ने काम किए हैं। सबसे पहले मैं उन डॉक्टरों को सम्मान करता हूँ, पॉजिटिव पेशेंट के साथ है ना काम किए हैं। कहीं ना कहीं हमको और एक निजी सुरक्षा व्यवस्था को ना बढ़ाने की ज़रूरी है। मैंने डॉक्टर लोगों के ना मीटिंग लिए हैं। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज को पूरी तरीके से हम लोग डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। उनके ना पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपी किट्स हैं, वो सारे प्रॉपरली है ना सावधानी रखें, बार बार है ना हाथ धोएं। उनकी नॉलेज और प्रैक्टिस का गैप है, उनको जानते हैं बट उसके बाद कुछ चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हैं,
उसके बारे में बार बार डॉक्टर्स को भी दोहरा रहा है। सो डॉक्टर्स ना कोई इन्फेक्टेड ना हो, बिकॉज वही लोग हमको ज़रूरी है जब है ना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। बट हमारे लिए ये चिंता का विषय तक है। बट अपेक्षा के मतलब भविष्य में ना कोई डॉक्टर्स है ना मतलब इन्फेक्टेड ना हो, उसके कितने भी है ना चीज़ें हम लोग ले सकते हैं वो सारे निर्णय ले रहे हैं। वहीं बैठक में उपस्थित विधायक श्यामलाल द्विवेदी समेत शहर काजी मुफ्ती मुबारक अजहरी से भी रीवा दर्शन टीम ने बात की, तो इन्होंने भी बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया है। हमारा भारत देश शांति प्रधान देश है, शांति का पोषक है। हमारा भारत देश आत्म बलिदान का देश है। हमारा भारत देश दृढ़ निश्चय का देश है। और आज त्रेता, सतयुग, द्वापर से लेके जब जब संकट आया है अपने देश में, इस देश की वंदनीय जनता ने उस संकट का सामना किया है। आज हमारे त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त, 26 जनवरी हैं, लेकिन हमारे देश के विभिन्न समाज हैं, विभिन्न वर्ग हैं, सबके त्यौहार हैं और उन त्योहारों का महत्व किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार से कम नहीं है। ऐसे परिस्थिति में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा अपने रीवा वासियों से, प्रदेशवासियों से कि इस त्यौहार की टाइम में, संकट के टाइम में हमारे सामने भयानक संकट है। उस संकट को देखते हुए अपने घर में रह के अपने हृदय से उल्लास मनाएं, त्यौहार मनाएं, भीड़ भाड़ में न जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ के स्थानों से बचें और दूरी बनाकर रखें और भगवान का स्मरण करें, क्योंकि ये आध्यात्मिक देश है। जिसका जो आशीर्वाद जिसको देना हो, बहन भाई को दे, भाई बहन को वचन दे कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तेरे ऊपर किसी तरह बहन आँच आएगी तो ये भाई अपना आत्मोत्सर्ग, आत्म बलिदान करने के लिए तैयार रहेगा। तू जहाँ है अपने ससुराल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से मन से राखी तू मेरे कलाई में बांध दे, मुझे एहसास हो जाएगा कि बहन ने मेरे कलाई में राखी बांध दी है। इसलिए शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाए जाएं, लेकिन हृदय में उत्साह करके, सड़कों पे उतर के, दुकानों में जाकर, भीड़ भाड़ स्थानों में जाकर नहीं। जब हमारा समय आएगा, बुरे दिन कटते हैं, अच्छे दिन आते हैं। जब अच्छे दिन हमारे आएंगे तो हम सूद ब्याज समेत लेके और उत्साह मना लेंगे। मैं मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी, शहर काजी रीवा, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारे पूरे मुल्क के साथ ही साथ हमारे शहर रीवा में भी लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। शहर मोहल्ले में भी अलग अलग मोहल्लों में कई केसेस आ चुके हैं सामने। इसी के मद्देनज़र प्रशासन की तरफ से आज शांति समिति की मीटिंग रखी गई, जिस मीटिंग में सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी समाज के वरिष्ठगण, पदाधिकारी और दीगर सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। और उसमें प्रशासन की तरफ से बात रखी गई कि जो समस्या आगे आ रही है उसमें कुछ लॉकडाउन करने का विचार किया जा रहा है। सभी की सहमति से कलेक्टर महोदय ने ये बताया कि आने वाले 3 दिन यानी कल, परसों और नरसों 3 दिन ओपन रहेगा और इसके बाद गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार यानी 3 दिन के बाद अगले 5 दिन 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। इसी दरमियान ईद उल अज़हा का त्यौहार भी होगा जो 1, 2 और 3 तारीख को है। हालात ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठी कर या लोगों के साथ, जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाए, नमाज अदा हो जाए। लिहाजा ईदगाहों में और मस्जिदों में जितने लोगों को प्रशासन की तरफ से इजाज़त है, परमिशन है, वही लोग नमाज अदा करें। बाकी लोग ईद की नमाज़ की तरह अपने अपने घरों में 2 या 4 रकात नफिल नमाज चाश्त की अदा कर लें। अपने घरों में कुर्बानी अदा करें। कुर्बानी करने से पहले अच्छे तरीके से उस जगह को साफ़ कर लें, डिटॉल वगैरह से साफ़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी एहतियात बताई गई हैं उन एहतियात पर अमल करें और इन तमाम बातों पर अच्छे से अमल करें और ऐसा कोई काम हरगिज़ ना करें जिससे प्रशासन को परेशानी हो। मैं सभी लोगों से दोबारा गुजारिश करूंगा
कि हम सबको एक साथ मिल करके और पूरा सहयोग देना है, पूरे साथ में अच्छे तरीके से काम करना है और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को इस महामारी से, इस बीमारी से निजात अता फरमाए। शुक्रिया। WHO की गाइडलाइन को ताक पर रखकर बनाया गया कोविड हॉस्पिटल, इसी लापरवाही की वजह से GMH बना रेड जोन। भारत देश में ऐसा पहली बार रीवा जिले में हुआ है जब अस्पताल के डॉक्टर एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जो कुछ भी हुआ है वह प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक बड़ा कारण है। यह बात रीवा दर्शन से चर्चा करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिम्मेदारों ने धारा 269 व 270 का उल्लंघन करते हुए पद का दुरुपयोग किया है और इस संक्रमण को फैलने तथा लोगों की जान जोखिम में डालने की दिशा में बड़ी लापरवाही बरती है। श्री उपाध्याय ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का भी ध्यान आकृष्ट कराया था, जिसके बाद इस दिशा में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। उस बैठक के दौरान WHO की गाइडलाइन का हवाला देकर यह मांग की गई थी कि कोविड अस्पताल जहां भी बनाया जाए वहां बिल्कुल अलग थलग हो, वहां सामान्य मरीजों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। लेकिन जिम्मेदार इस बात को नज़रअंदाज किए। इसी बात का नतीजा है कि आज संजय गांधी अस्पताल रेड जोन में आ चुका है। संजय गांधी अस्पताल के 2 फ्लोर में कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। इसके अलावा अन्य फ्लोर में सामान्य मरीजों एवं चिकित्सकों का आना जाना बना रहता है। चूँकि वार्ड भले अलग है परंतु कैंपस एक है, खिड़की दरवाजे भी एक हैं। और तो और कोविड मरीज थूकते और पानी गिराते हैं या कुछ भी हॉस्पिटल कैंपस में करते हैं, उसका असर तो अस्पताल व वहां रहने वाले लोगों समेत चिकित्सकों में ही होगा। यह बात अत्यंत चिंतनीय है। श्री उपाध्याय ने यह भी कहा कि पीछे से कोविड मरीजों के आने जाने का रास्ता बनाया गया है, वहीं से मरचुरी का भी रास्ता है। मरचुरी में सामान्य के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज भी पहुंच रहे हैं। यही सब इस संकट का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने यह भी कहा कि रीवा जिले में जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलाया गया है, जो जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की नाकामी के चलते इतना विकराल रूप धारण कर चुका है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र उपाध्याय द्वारा पूर्व में भी अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा लोकायुक्त में भी शिकायत की गई है। इसके अलावा हाल ही में इनके द्वारा इस लापरवाही को लेकर न्यायालय में कंप्लेंट फाइल की गई है, जिसकी मंगलवार को सुनवाई होगी। इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन को पार्टी बनाया गया है। इस संबंध में हमारी बात वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपाध्याय से हुई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। असल में रीवा में कोरोना जानबूझकर लाया गया, इतनी लापरवाही बरती गई। मैंने जब यहाँ 2 कैदी आए तो कैदी आने का विरोध नहीं था, यहाँ की व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। SGMH अस्पताल के 2 तल लिए गए हैं कोविड-19 के लिए। कोविड-19 का जो वर्ल्ड हेल्थ WHO की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक कोविड-19 का जो अस्पताल है उसमें कहीं उसके इंट्रेंस में कहीं किसी का इंट्रेंस नहीं होना चाहिए, कहीं कॉमन जो है कहीं कॉमन पाथ नहीं होना चाहिए। इस जो यहाँ जो बनाया गया है तो इसमें 2 तल ले लिए गए हैं कोविड के लिए, 2 तल में सामान्य मरीज रखते हैं। तो हमने देखा जब, तो हमको लगा कि ये तो संक्रमण का है, यहाँ जहाँ रखेंगे तो संक्रमण होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को मैसेज किया। चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत उसका जवाब दिया और कमिश्नर रीवा को नियुक्त किया कि कमिश्नर रीवा व्यवस्था करें। हमने सुझाव दिया था डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दो, क्योंकि उसको घेरा बना के बंद कर दो। तो एक बैठक हुई, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। डॉक्टर पांडे थे, मैं था और 2-3-4 डॉक्टर थे। तो मैंने ये सुझाव दिया। उन्होंने जब बताया कि हमने SGMH को कोविड अस्पताल बनाया है, तो मैंने सुझाव दिया कि कोविड अस्पताल उसको SGMH को पूरा बना दो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पूरे पेशेंट शिफ्ट कर दो। तो कहा कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हमने कहा देखिए, इसमें जो बरामदा है वो बरामदा खुला है आंगन में, 2 मंजिल के बरामदे खुले हैं, नीचे के 2 मंजिल के बरामदे खुले हैं।
कोविड अस्पताल को में जब रखोगे किसी पेशेंट को, तो वो अगर थूकेगा, पानी फेंकेगा तो संक्रमण होगा, या हवा में संक्रमण होगा। तो उन्होंने कहा कि एयर संक्रमण अभी नहीं हो रहा है, तो वो व्यवस्था उनकी चलती रही। आज हालत ये है कि पूरा जीएमएच अस्पताल रेड जोन बन गया है। ये इनकी जानबूझकर कृत्यों की वजह से बना है। मैंने 24 अप्रैल को मैंने लोकायुक्त में जब हमारी बात नहीं माने तो हमने शिकायत की, क्योंकि 269, 270 दो आईपीसी के सेक्शन हैं, जिसमें ये है कि लापरवाही पूर्वक किसी कृत्यों से अगर संक्रमण होता है, कोई महामारी फैलती है, तो वो अपराध होगा। और एब्यूज़ ऑफ द पावर, अपना पद का दुरुपयोग करना भी अपराध की परिधि में आएगा। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने कंप्लेंट भी फाइल की, जो कंप्लेंट में कल लगी है कंप्लेंट। लेकिन आज जो संक्रमण की स्थिति है उसका जिम्मेदार पूरा हमारा प्रशासन है। हमारे यहाँ आने जाने वाले को कोई लेखा जोखा नहीं था। आने जाने वाले आते थे, चले जाते थे, किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जाता था। तो ये जो पूरी यहाँ संक्रमण फैला है, इसका पूरा जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है। अब प्रशासन के ऊपर जितने प्रशासन के अधिकारी हैं उनको 269 से 270 आईपीसी के तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 7A की प्रावधानों के तहत प्रोसिक्यूट करना चाहिए और यहाँ सबको हटा दिया जाना चाहिए। यहाँ डॉक्टरों की जो स्थिति है, डॉक्टरों ने जानबूझकर ये लापरवाही की। अब कोरोना हॉस्पिटल आप बना रहे हो, अब WHO की गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आज हमारे 10 डॉक्टर या 14 डॉक्टर, 15 डॉक्टर संक्रमित हो गए। ये भारतवर्ष में किसी भी अस्पताल में नहीं हुआ कि एक अस्पताल के 14, 15 डॉक्टर एक साथ संक्रमित हो जाएं। यही वजह है कि इन्होंने अब वो जहाँ मरचुरी है, मरचुरी से ले जाते हैं। मरचुरी में सामान्य मरचुरी वाले भी आते हैं। तो ये जानबूझकर ये फैलाया गया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए कोविड सेंटर SGMH को डिक्लेयर करके सभी पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमारा बस चलेगा तो हम इन सबको प्रोसिक्यूट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो महामारी फैला दिया। रीवा में महामारी नहीं थी, रीवा को महामारी के घेरे में डाल दिया, संकट में डाल दिया। ये अगर इनका जानबूझकर कृत्य होगा तो ये 304A में भी आएगा, सदोष मानववध में भी आएगा कि अगर किसी को हम जानबूझकर संक्रमित बीमारी के घेरे में डाल दें। लापरवाही एक अलग है, यहाँ तो आप जानबूझकर कर रहे हो। जब आपकी लापरवाही की ओर ध्यान दिला दिया गया कि आपकी ये लापरवाही हो रही है कि यहाँ से संक्रमण हो सकता है, तो आपने कहा कि नहीं होगा। आप जानते हो कि संक्रमण होगा, फिर भी आप कह रहे हो। इसलिए आप जो है सदोष मानव वध के भी उत्तरदायी होंगे। इसलिए मैं तो कार्रवाई के चाहता हूँ, कार्रवाई की जाए, इनको हटाया जाए। उनमें हमने कलेक्टर को पार्टी बनाया था। बाकी हमने कहा था कि जो दोषी पाए जाएं, जांच में जो दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्व विधायक ने प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक हालातों को लेकर उठाए कई सवाल। कहा, बिना पूर्व सूचना दिए लॉकडाउन करना जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए लॉकडाउन के फैसले को आम जनमानस के लिए समस्या बताया और कहा कि लॉकडाउन के पहले लोगों को इतना समय दिया जाना चाहिए कि लोग अपनी व्यवस्था बना सकें। क्या है कि निश्चित रूप से रीवा का जहाँ तक सवाल है, यह चिंता का विषय है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब एक मरीज अचानक से भोपाल से सतना से रीवा के लिए आया तो रीवा में एक अफरा तफरी सी मची। हमें भी बताया गया, हमें भी जानकारी लगी। मैं रीवा कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुँच करके कलेक्टर से बोल करके उस पर दबाव बनाया। आप सब जानते भी हैं, वो मरीज़ यहाँ से वापस गया। लेकिन उस समय ये लग रहा था कि यही मरीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ये चला जाए तो रीवा में कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो इसके बाद से घटनाक्रम हो रहे हैं लगातार रीवा में
और जगहों पर रीवा ग्रामीण अंचलों में, खासकर मैं अपने हनवना मऊगंज क्षेत्र की भी बात करूं, वहाँ पर भी काफ़ी मरीज काफ़ी संख्या में पाए गए। ये लगातार चिंता का विषय है, लेकिन कोरोना से ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, उससे और समस्याएं लगातार बनती जा रही हैं। तो मैं इस व्यवस्था से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ और आम जनता की लगातार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन, जैसे रीवा में संडे बताया गया, फिर शनिवार को बताया गया, फिर आज अचानक से सोमवार को कर दिया गया 3 दिन का लॉकडाउन, जिससे लोग काफ़ी अव्यवस्थित थे और उनके मानसिकता में ये थी कि 1 दिन का लॉकडाउन है, कल सुबह रीवा जाएंगे, बहुत सारे काम। इसमें कई तरह से लोग अव्यवस्थित हो गए। तो मेरा इसमें ये कहना है, आज मेरी सुबह कलेक्टर इलैया राजा जी से बात हुई, हमने इस बात को कहा कि जिस तरीके से आपने किया ये लॉकडाउन, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें अगर आपको करना है लॉकडाउन तो कम से कम 3 दिन पहले आपको डेट निर्धारित करके बता देना चाहिए कि फला तारीख से लॉकडाउन रहेगा। इसमें हर व्यक्ति अच्छे अपने तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, सचेत रहेगा कि अगले 3 दिन बाद लॉकडाउन लगना है, चाहे हफ्ते भर के लिए लगाओ, चाहे 10 दिन के लिए लगाओ, उससे आपको लाभ होगा। लेकिन आप अचानक से लगा करके आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये मेरे समस्या है। इसमें से प्रताड़ना के अलावा कुछ भी नहीं। वहीं हनमना में 4 दिन के लिए पुनः लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने को लेकर भी इसे गलत बताया है। अभी मैं हनमना की बात करूं, हनमना में 8 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया, अभी 4 दिन और बढ़ा दिया गया। हनमना की हालत शायद कलेक्टर को नहीं मालूम। हमने उनको बताया कि वहाँ बहुत सारे घर ऐसे हैं कि डेली कमाते और खाते, उनके पास कोई आर्थिक आमदनी नहीं है, और आपने एकदम पूरी तरह से उनको जो है तो बंदिश कर दी है। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि आज भी उनमें शौचालय नहीं है और बाहर तालाबों में जाना पड़ता है, सब सारी चीज़। और वहाँ पे पुलिस का इतना तगड़ा पहरा, पुलिस भर का तगड़ा पहरा है कि निकलने ना पाए लोग। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके से लॉकडाउन ठीक नहीं है और आपके लॉकडाउन का लगाने का लाभ भी नहीं मिल रहा है, उससे और कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये कहना है इसमें कि आप इस तरीके से लॉकडाउन लगाओ कि जिससे कि घरों से बिल्कुल लोग ना निकलें। यह तब संभव है जब आप उनको सारी सुविधाएं प्रदान करके और बता करके लॉकडाउन करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस लॉकडाउन का लाभ हो सकता है, बशर्ते ऐसे नहीं। इसके अलावा पूर्व विधायक श्री बन्ना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि 24 सीटों पर होने वाला उपचुनाव न कराना पड़े। आप खुद सुनिए श्री सिंह ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी अभी हमने देखा वो ऐसे लॉकडाउन, उनको कोरोना हुआ, अब वो कोरोना है उनको कि नहीं भी है, कि वो साजिश कर रहे हैं, चुनाव नहीं कराना चाहते। तो यहाँ रीवा में भी मैं देख रहा हूँ कि 2 कानून लागू हैं। हमारे विधायक जी को हुआ था अभी, जो दिव्यराज सिंह जी को, वो घर में थे, आम जनता को घसीट करके के यहाँ पर जो है कांजी हाउस की तरफ भेजा जा रहा है। और इसमें भी पारदर्शिता नहीं है कोई। जो ये आपका क्वारंटाइन सेंटर है पर वहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ कोरोना का भी डर, वैसे भी प्रतिबंध, पुलिस का भी डर। तो हमारे कहने का मतलब इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को समझ में आए कि क्वारंटाइन सेंटर में क्या हो रहा है, खाने के भोजन कैसे मिल रहा है, दवाइयाँ क्या क्या मिल रही, परिजन दिखे, परिजन कम से कम उनको जान सके, समझ सके। जनप्रतिनिधियों को भी छूट होनी चाहिए उसमें जाने के लिए और समझने के लिए। ये सब बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि जो फिलहाल परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। हमने कलेक्टर को आज ये बात कही। भाई यही तो बात है कि कोरोना के नाम पर साजिश है। इसमें सिर्फ जनता को कोरोना के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता के ऊपर सारा थोपा जा रहा है। और मुख्यमंत्री हैं वो अपनी राजनीति दिखा कोरोना के नाम पर अंदर घुस गए। उनके 24 सीटों को चुनाव नहीं कराना, इसलिए कि उनकी 24 सीटों पर स्थिति खराब है। उन्होंने सर्वे करा लिया, जा करके अस्पताल में बैठ गए, वो भी प्राइवेट अस्पताल में बैठे। उनको तो कम से कम हमीदिया में बैठना चाहिए, जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें बैठना चाहिए। तो कम से कम वहाँ पर जो मरीज एडमिट है उनको कुछ दिन तो लाभ मिलता, इतना हो जाता। और वो विधायकों को बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो और विधायक खरीदी करते होंगे। ये सब विपक्ष के विधायकों को तो सिर्फ विपक्ष का वो गला पकड़े हैं कोरोना के नाम पर। यही नरोत्तम मिश्रा, यही शिवराज सिंह चौहान कोरोना नहीं डरोना कहते थे, आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहते हैं कि जा करके अस्पतालों में बैठे। इनका दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है इस कोरोना के नाम पर। तो सिर्फ आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है और सत्ता पक्ष प्रशासन पूरी तरह से कोरोना के नाम पर मौज मस्ती और लूट कर रहा है। ये लूट का अड्डा बना लिया।
श्री बन्ना यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजस्थान की राजनीति को भी लेकर निशाना साधा और इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया और कहा कि पूरा तंत्र उनके हाथ में है, जिसका भाजपा गलत उपयोग कर रही है। लेकिन राजस्थान के मामले को लेकर विरोध का स्वर मुखर हो चुका है। यह राजस्थान ही नहीं बल्कि यह पूरे देश भर में आग की तरह फैलेगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की स्थिति भयावह, जहां आज पूरा भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कितने लोग मर रहे हैं मैं ये तो नहीं जानता, पर कोरोना तो बढ़ ही रहा है। 15 लाख कोरोना हो गया। तो जहां कोरोना से लड़ना चाहिए और जहां एक तरफ चाइना से पूरा देश देख रहा है, चाइना बॉर्डर पर क्या होने जा रहा है, सैनिक जूझ रहे हैं, वहाँ पर किसी को कोई चिंता नहीं है। यहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे जो हो, सिर्फ सरकार गिरा करके और सरकार बनाने की चिंता है, विधायक खरीदने की चिंता है कि हमारी कहाँ कहाँ सरकारें आ जाए। आपने मध्य प्रदेश की हालत देखी किस तरीके से उन्हें गिराया, और आपने कर्नाटका की हालत देखी, गोवा की हालत देखी। अब वो राजस्थान को हर हाल में गिराना चाहते हैं, लेकिन इसका जनता समझ रही है और जनता इसका जवाब देगी। ये सिर्फ जो है सरकार बनाने में लगे हुए हैं और इनको कहीं कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनका चरित्र उजागर हो रहा है और सिर्फ जो है इनको पैसे कहाँ से आए। तो अब राजस्थान सरकार दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जान रहा है, धीरे धीरे विश्व जानेगा कि भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने में लगे हुए हैं और वो पूरी तरह से राजतंत्र और तानाशाही शासन लगा करके पूरे विपक्ष को दबा करके और अपना शासन दिखाना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और कोरोना के नाम पर गला दबा करके जोर नहीं है। विपक्ष कहाँ से कमज़ोर है? ठीक है, कुछ गलतियां हो जाती हैं कभी, लेकिन राजस्थान के मुद्दे पर हम कहते हैं कि अशोक गहलोत जी पूरे दम से अपना बहुमत लेकर के वो जा कर के राज्यपाल के पास बैठे हैं, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो जाते हैं हाई कोर्ट, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सब पूरी तरह से कठपुतली बन गए। बाकी तो राजस्थान की सरकार तो के मुख्यमंत्री तो लड़ ही रहे हैं। अभी धरना हुआ, आंदोलन हुआ, चुप कहाँ बैठे हुए, पूरे दम से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन तंत्र उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, छापे मरवा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। अशोक गहलोत जी के परिवार को जबरदस्ती उनके ऊपर कई छापे पड़े, अपराध दर्ज करा रहे हैं। तो तंत्र उनके हाथ में है। लेकिन बाकी आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष कहीं से कमज़ोर नहीं है। ये बात सही है कि कोरोना के नाम पर थोड़ा सा अभी कहीं न कहीं दबाव बना करके रखा गया है। अब धीरे धीरे स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं रोड पर। अब तो उन्होंने राजस्थान से तो शुरुआत शुरू हो गई है कि हम रोड पर आएंगे, पूरा देश रोड पर आएगा, जनता रोड पर आएगी। मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट हुआ घोषित। रीवा जिले की एक छात्रा ने प्रदेश में किया टॉप। मध्य प्रदेश बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने सोमवार को 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम के नतीजे भी घोषित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में करीब 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस वर्ष एमपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में रीवा जिले के त्योंथर कन्या स्कूल की पढ़ने वाली छात्रा खुशी सिंह ने प्रदेश भर में पहली रैंक प्राप्त की है। खुशी ने 500 में से 486 अंक हासिल किए हैं। इस वर्ष 68.81% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का रिजल्ट कम आया है। पिछले वर्ष के रिजल्ट की बात करें तो 76.31% रिजल्ट रहा है। रिजल्ट की जो सबसे खास बात है वो यह है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष एक बार फिर से 12वीं के परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। जहां लड़कों का परीक्षा परिणाम 64.66% रहा, वहीं लड़कियों का 73.41% परीक्षा परिणाम रहा। रीवा जिले के त्योंथर की जिस छात्रा ने प्रदेश भर में रीवा का मान बढ़ाया है, उसका नाम खुशी सिंह है, जो कि त्योंथर स्थित कन्या विद्यालय में अध्ययन करती है। खुशी ने विद्यालय के साथ साथ परिवार, खानदान व अध्यापकों के अलावा जिले का नाम रोशन किया है। हम लॉकडाउन में सुबह 4 बजे उठते थे और 8 बजे तक अपना पढ़ाई करते थे, फिर घर काम करते थे और फिर फिर काम करने के बाद फिर पढ़ते थे, फिर खेलते उलते थे। हमको पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी, काहे कि हमने पहले ही अपना सब जो पूरा कर चुके थे उसी वाले पेपर में,
इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका श्रेय मैं अपने टीचर को, अपने सर लोग को और मम्मी पापा को और जो घर के हैं फैमिली को देना चाहूँगी। मैं फ़िलहाल मैं टीचर बनना चाहती हूँ। और हो गया सब, क्या बोलते हैं, ज़्यादा योगदान नहीं था। हमने वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चौथा से पढ़ाई की है। वो फार्मर है, मम्मी गृहिणी है। मैं 5 बहन हूँ। मैं तीसरी नंबर वाली हूँ। मैं चाहती हूँ वो भी हमारे तरह पढ़े, इसलिए हम उनको पढ़ाते भी हैं। खुशी के इस रिजल्ट को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी आर्यन पटेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खुशी कला संकाय की छात्रा है। उसके इस रिजल्ट को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने शुभकामनाएं भी दी। रीवा जिले में ग्रामीण विद्यालय नगर पंचायत त्योंथर में स्थित कन्या विद्यालय है, जहां पर एक बच्ची ने कला संकाय में टॉप किया प्रदेश में। उस बच्ची को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है, पूरे विभाग की ओर से, और उनके शिक्षकों को, गार्जियंस को खासकर, जिन्होंने अच्छा माहौल बच्चों को दे करके और बच्ची ने स्थान प्राप्त कर और अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन किया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, शुभकामनाएं। बच्ची का नाम खुशी सिंह है, उनके पिताजी का नाम रमेश प्रताप सिंह है। हमारे ज़िले का रिजल्ट 61 पॉइंट कुछ है, जो सामान्य पिछले वर्ष के बराबर ही है। उसी के अनुरूप रिजल्ट है अपना। अब टॉप आने में तो 10वीं स्थान में एक लड़की और आई, सरस्वती नेहरू नगर से, जो 10वीं पोजीशन पर बायोलॉजी की है। तो टॉप में तो हमारी बच्चियां हैं, लेकिन अब दोनों का बच्चे और बच्चियां बराबर अध्ययन कर रहे हैं और बराबर रिजल्ट उनका आ रहा है। पर ये इसमें जो रिजल्ट आए हैं अपने ज़िले का, उसमें टॉप में बच्चियां ही हैं, वो आगे हैं हमारे से। बस अब विशेष बातें यही हैं कि सारे बच्चों को जो अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं उनको शुभकामनाएं हैं, और जो किसी कारण से नंबर नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनको भी, या मान लीजिए असफल हो गए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि असफलता, हर असफलता ये दिखाती है कि आगे हमको अच्छा काम करके और सफल होना है। इसलिए बच्चे बगैर निराश हुए और पुनः प्रयास करके अपनी सीढ़ियों को प्राप्त करें, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ष और किसी विशेष परीक्षा को लेकर के कोई ऐसा हताशा उनके मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई फील्ड ऐसे होते हैं जो जिनमें उनमें प्रतिभा होती है। और बच्चों से मेरा ये कहना है कि सारे बच्चे जो अच्छे नंबर पाए और जो नहीं पाए, सभी पुनः अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ फिर से मेहनत करें और अच्छा भविष्य उज्जवल करें। जो बच्चे मेरिट में आए हैं वो आगे भी अपनी स्थितियों को बरकरार रखते हुए कॉलेज में भी इस तरह से वो प्रदर्शन करें। जो किसी कारण से चूक गए हैं उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको मेहनत करने की मैं सलाह देना चाहूँगा। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद फिर निर्मित हुई विवाद की स्थिति। रीवा शहर में सोमवार को कोरोना संक्रमित मरीज को लेने गए स्वास्थ्य अमले व प्रशासनिक टीम के साथ फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास में चिरौला के पास कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग यहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस बात को लेकर प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मामला इस बात को लेकर बिगड़ गया कि कोविड संक्रमित व्यक्ति कोविड केयर में नहीं जाना चाहता है। उसका मानना यह है कि उसे उसके घर में ही होम क्वारंटाइन किया जाए। इसी बात को लेकर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि मौके पर पहुंची एसडीएम फरहीन खान ने गाइडलाइन के मुताबिक घर में ही आइसोलेट करने की बात की, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि बाद में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।
यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए गए हैं रानी तालाब के पास। चूँकि इनका घर का कैंपस बहुत बड़ा है, इनके लिए सेपरेट रूम अवेलेबल है, उसमें अटैच टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो इनको हमने यहीं पे आइसोलेट कराया है। इनका घर अभी सील कर दिया है बाहर से, ये लोग किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं। इसमें ये था कि इसीलिए मैं खुद देखने आई थी, अगर अवेलेबल होता है उनके पास स्पेस तो उनको दिया जा सकता है। और अभी मैंने देखा, जैसे चेक भी किया आप लोगों के सामने, इनका रूम दिख रहा है सेपरेट और बड़ा कैंपस है, तो इनको रखा जा सकता है। इसीलिए तो क्या है, अब इतना बड़ा यूटिलिटी बनाने में भी बहुत इशू है, तो अगर उनके पास सेपरेट कैंपस है, जैसे हमने खरवानी जी के यहाँ भी किया था और पटना हाउस में भी किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी रखा जा सकता है। अभी तो सारा बंद करा दिया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और इनका जो भी प्रतिष्ठान होगा वो सारे बंद रहेंगे। उनके यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था उसमें करीब 150 लोग शामिल हुए थे और वो खुद ही बता रहे थे, और जब हम लोग गए थे, यतीश सुबह गए थे, तो वो लोग उनको खाना खिला रहे थे बिठा करके। तो एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि जो फैमिली है वो कितनी अंडरस्टैंडिंग है। यदि फैमिली खुद अवेयर है तो व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखने में कोई इशू नहीं है। कल वहाँ पर जो फैमिली थी वो खुद नेग्लिजेंट थी, उसको पता भी था, उसके बाद भी बिना मास्क के उनके साथ कॉन्टैक्ट में थे। इस कंडीशन के हिसाब से ये वेरी करता है कि हम उसको कहाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंपस भी सेफ है, लोग एजुकेटेड भी हैं, तो उनको रखने में कोई इशू। हमारे पास 3 जगह के सेंटर्स हैं, निपनिया हॉस्पिटल भी है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, हमारे पास सफिशिएंट स्पेसेस है। डीआईजी व रीवा एसपी ने कंटेनमेंट जोन का लिया जायजा। रीवा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई थी। वहीं जगह जगह कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। बनाए गए कंटेनमेंट जोन का पुलिस उप महानिरीक्षक समेत एसपी ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को कंटेनमेंट जोन का जायजा लेने डीआईजी अनिल कुशवाहा समेत एसपी राकेश कुमार सिंह स्वयं मैदान पर उतरे और रीवा शहर में जगह जगह बनाए गए कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया और व्यवस्था बनाए जाने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए कि रीवा शहर में पिछले 5-6 दिन से देखने में आया कि कई प्रकरण जो हैं वो आए हैं और कोरोना के जो है, और हम लोग उस पर बहुत स्टडी कर रहे हैं कि अल्टीमेटली कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हनुमाना वगैरह में था तो वहाँ तो कंटेनमेंट हो गया, लेकिन अब यहाँ ज़्यादा निकलने लगा है। तो जानकारियाँ अलग अलग मिली कि भाई कहीं कोई शादी में गया था उसकी वजह से आ गया है, किसी के यहाँ डेथ हुई थी, कुछ रिश्तेदार आ गए थे उनकी वजह से हो गया है। तो अब उनके कंटेनमेंट जो किए गए हैं, तो हम वो कंटेनमेंट की वो देखने गए थे कि जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है मोहल्लों के हिसाब से हम उसको देख रहे हैं। जहाँ पर खुली बस्ती है वहाँ तो पर्टिकुलर 1-2 घर में ठीक है, लेकिन जहाँ पर गलियाँ होती हैं उन गलियों में बच्चे भी खेलते हैं और जब तक वो पॉजिटिव पता लगता है तब तक वो कई बच्चों को भी होकर फैल सकता है। इसलिए हम उसको देखने गए थे कि कंटेनमेंट जो है क्या उसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है या उतना ही से काम चल जाएगा जो है। ये देखिए, आप हर जगह आपको पुलिस देखी होगी, जहाँ तक हम गए हैं अभी, जहाँ तक हर जगह हर पॉइंट पे पुलिस थी हमारी। हालांकि ज़रूरत है कि थोड़ा अन्य विभागों से भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वहाँ पर नगर निगम के भी अधिकारी कर्मचारी रहें, और चूँकि कंटेनमेंट को छोटा छोटा किया गया है तो बेसिक ये है कि उस तरफ उनका न वो बाहर जाए ना उसके अंदर आए लोग जो है। लेकिन यदि इनको कुछ बेसिक व्यवस्थाएँ होती ज़रूरत पड़ती है, सूखे चावल दाल वगैरह की, तो अरेंजमेंट भी करने के प्लान हुआ है उसमें। तो उनके लिए कंसर्निंग जो किराना स्टोर है उनसे दे सकें। दूध की सप्लाई का भी हमारी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है, एसपी साहब वगैरह सब लोग चर्चा हुई है। ये तय हुआ है कि दूध जो है कच्चे तो ऐसे दूध नहीं देंगे, जो सांची की मिल्क हैं वही प्रोवाइड किए जाएंगे बंद वाले, ताकि किसी प्रकार की जो है और फैलने की संभावना ना रहे। जो लॉकडाउन के उल्लंघन में देखिए 2 चीज़ें हैं करके, लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों को के खिलाफ 188 की अपन कार्रवाई करेंगे जो है। अभी हमको संख्या कुछ दिखी, तो अभी भी हम लोगों ने पॉइंट दिया है कि अभी जो लोग घूम रहे हैं ये देखा जाए कि ये क्या ऑफिस, कुछ ऑफिस खुली भी है, तो क्या ऑफिस से कंसर्न है या ऐसे घूम रहे हैं, जो ऐसे घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।